आज समस्तीपुर है, लगातार बिहार के दौरे पर है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, बिहार पर बात करेंगे। ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है, जिम्मेदार कौन, ये अपना सवाल। लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव है, तो क्या इसीलिए यूपी में तनाव है? बिहार का हाल बताइए। और सवाल यही कि बिहार में अगर धार्मिक उन्माद नहीं है तो फिर यूपी में ये विवाद आखिर कैसे हो जाता है? मकसूद, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ऋषिकेश, प्लीज कंप्लीट। देखिए, मैं जिस चौक पर हूँ ये हिंदू मुस्लिम बहुल इलाका है। हमारे साथ जब आप डिबेट कर रहे थे तो मैं क्या नाम है आपका? नजर हुसैन। और आपका? अली हुसैन। और आपका? मिथिलेश कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का हूँ। और बिहार में मूंगफली बेचता हूँ। कितने सालों से हैं? मैं हो गए 13 साल हो चुके, 13वां साल लग रहा है ये। 13 साल में कोई यहाँ दंगा फसाद? ये तो कोई भी जगह नहीं है, मुकामा बड़े ही है, हम सब जगह रहता हूँ मैं। हाँ। बिहार के अंदर कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर आपके यूपी में इतना क्यों होता है? वो नेता लोग जाने हैं, हमें कोई मतलब नहीं। वो जाने, मगर हाँ यहाँ होता है, यहाँ यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है यहाँ तो- कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे भी नहीं हो हाँ? आगे भी नहीं कहीं भी कुछ नहीं होता है। नहीं मुहर्रम हो चाहे ईद हो, हाँ। कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो। बकरीद हो, ईद हो, कुछ नहीं हो। होता है हिंदू मुसलमान? यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। यहाँ क्यों? सब रहते हैं, सब बैठते हैं साथ में, कोई दिक्कत उत्तर नहीं। प्रदेश में बहुत होता है। अब वहाँ के सरकार जाने, वहाँ के जनता जाने, वहाँ के आदमी जाने, वहाँ से हम सब क्या पता है क्या होने वाला है, वहाँ क्या होता है। बिहार में तो कुछ नहीं हो रहा है सब। मकसूद, मैं इसलिए जहाँ पर मैं खड़ा था, ये अभी चूंकि दशहरा का मौसम है, बहुत सारे पंडाल आपको दिख जाएंगे और ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है। हमारे पीछे बहुत सारे मुस्लिम आबादी हैं। तो आप लोग यहीं से हैं भैया, लोकल हैं? हाँ, अच्छा। इधर हिंदू मुस्लिम का माहौल होता है क्या पर्व में? नहीं बता पाएंगे। क्या इधर होता है भैया, हिंदू मुस्लिम का माहौल होता है? नहीं, हाँ? यहाँ पे नहीं होता। नहीं। मिलकर रहता है, हाँ? सब हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर रहता है। उत्तर प्रदेश जैसा है हाल नहीं? नहीं, इधर नहीं है, इधर सब हिंदू मुस्लिम सब एक है। क्या नाम है? ये बिहार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला नहीं चलता, यहाँ पे भाईचारा चलता है। देखिए, मैं मकसूद इसलिए आपको बता रहा था कि अभी चूंकि दुर्गा पूजा का माहौल है और कई जगहों पर आप बिहार में जाएंगे तो जगह जगह पर आपको पंडाल मिलेंगे और उन इलाकों में जहां पे मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 1989 में भागलपुर के दंगे के बाद ऐसा कोई वाकया नहीं बिहार में मिलता है कि दोनों जगहों पर तनाव रहा। सीमांचल में मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, अज़ुद्दीन ओवैसी वहाँ यात्रा कर रहे हैं और आप यकीन मानिए कि जिस सीमांचल में किशनगंज में 70% मुसलमान है, जिस अररिया में 45% मुसलमान है, जिस कटिहार में 48% मुसलमान है, जिस पूर्णिया में तकरीबन 36-38% मुसलमान है, उन इलाकों में जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे तब भी वहां के लोगों ने उस तरीके का रिएक्ट नहीं किया और वहां इस तरीके का माहौल खराब नहीं हुआ। जनता दल यूनाइटेड ने उस वक्त में कहा था कि यह गैर जरूरी यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद उसे किनारे कर लिया था। जो फायर ब्रांड नेता है और जो और उधर की डेमोग्राफी की बात करते हैं या फिर घुसपैठिए की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, लेकिन उधर भी जब अज़ुद्दीन ओवैसी और जो 70% और 60% मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ भी मुद्दों के आधार पर वहाँ की शिक्षा, वहाँ की सड़कें, वहाँ के विधायकों की नाराजगी, वहाँ के मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो, वहाँ शिक्षा, वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब मुद्दे हैं। मंदिर मस्जिद या पर्व त्योहारों में इस तरीके का माहौल और इस तरीके का मामला नहीं आता है। ये वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है, लेकिन उधर की राजनीति में भी जाइए तो त्रिकोणीय लड़ाई है। अज़ुद्दीन ओवैसी वहाँ की गरीबी, शिक्षा और वहाँ की गद्दारी की बात करते हैं, जो उनकी पार्टी छोड़कर चले गए थे। वहाँ परिवारवाद की बात करते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं, उनके आप चले जाएं, अगर आप उनके भाषणों को सुने, उनके छोटे छोटे नुकड़ों को जो वो संबोधित कर रहे हैं, तो वो हमेशा वहाँ के ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राज और बीजेपी भी खास करके उधर। देखिए, अमित शाह का आज अररिया में एक बड़ा अहम प्रोग्राम है, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो वहाँ भी वो कह रहे हैं कि वो बाकायदा वहाँ के डेमोग्राफी की बात जरूर करते हैं, लेकिन पूर्णिया में हमने क्या विकास किया है, अररिया में हमने क्या विकास किया है। तो विकास को लेकर राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है हाल के दिनों में धार्मिक आधार को लेकर,
बिहार से उसका कोई वास्ता नहीं है, जबकि अब कुछ ही दिनों में यहाँ चुनाव की तारीखों का ऐलान है और मुसलमानों को लेकर अलग तरीके की सियासत है। प्रशांत किशोर की पार्टी अलग मुस्लिम को साधने की कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से अलग कोशिश हो रही है। अजहरुद्दीन ओवैसी अलग ताल ठोक रहे हैं। तो बावजूद इसके यहाँ आधार हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि यहाँ का आधार लोकल है, जो आंचलिक आधार पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं। मतलब बिजली, पानी, सड़क, किसके खाते में रेवड़ी मिली, किसी के खाते में नहीं मिली, उनके लोकल विधायक कैसे हैं, लोकल सांसद कैसे हैं, इन आधार पर चुनाव हो रहे हैं। तो बिहार में कमोबेश एक धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर कोई हिंदू मुसलमान जैसा मुद्दा नहीं है। सीमांचल में भी मुद्दा नहीं है। त्रिकोणीय लड़ाई भले ही है अजहरुद्दीन ओवैसी, महागठबंधन और एनडीए के बीच में, लेकिन हिंदू मुसलमान जैसी कोई इस तरीके की राजनीतिक परवान या इस तरीके का राजनीतिक नारा आसमान में नहीं घूम रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं इसीलिए आपको लाया कि मूंगफली 13 साल से बेच रहे हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं, और बावजूद इसके इन 13 सालों में इनको दिक्कत नहीं हुआ। आसपास के यही है ना, कहीं भी नहीं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बेचारे सब बैठते हैं, सब यहाँ वाले थे। इधर का कोई हिंदू मुसलमान होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, नहीं, कभी कोई चुनाव के समय में कभी नहीं है सबका, नहीं होता है। नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए आम लोग हैं और नॉन पॉलिटिकल लोग जिसको बोलते हैं कि है, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इधर के चुनावी फिजा में या चुनावी मौसम में कोई उस तरीके का मुद्दा नहीं है। और इसकी वजह है कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार जब जब यहाँ कोई उस तरीके का मामला आता है वो हमेशा उससे दूरी बनाते हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा थी, तब भी जनता दल यूनाइटेड ने इसे गैर जरूरी बताया था। भारतीय जनता पार्टी की लोकल इकाई ने उससे दूरी बना रखी थी। तो इसकी वजह यह है कि अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ अगर चढ़ेगी तो नुकसान सत्ता का होगा। और यहाँ के थोड़ा मुसलमान अन्य देश के मुसलमानों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा उदारवादी है, लिबरल है। किशनगंज जैसे जगहों में वहाँ के जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ के लोकल बदहाली पर चर्चा करते हैं कि बदहाली का आलम क्यों है, किस तरीके से इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो ये बखूबी समझते हैं। यहाँ कोई डेमोग्राफी या घुसपैठ को लेकर बहुत ज्यादा, इसीलिए देखिए कि SIR में मौजूद बिहार में नंबर 1 जिला जो 65 लाख मतदाता कटे, उसमें पटना जिला रहा 4 लाख। किशनगंज और पूर्णिया और अररिया का स्थान 5वें या 6ठे स्थान पर था। अगर घुसपैठिया मुद्दा होता और वाकई में जमीन पर ऐसी स्थिति होती तो वो पहले नंबर पर होता, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। तो ये सब बहुत सारे आधार हैं। बिहार में धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि यहाँ आधार आंचलिक है, लोकल है। और यहाँ बिजली, पानी, सड़क, रेबड़ी या फिर जो महिलाओं के खाते में पैसा, इन आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। महेश दास, ऋषिकेश बने रहेगा प्लीज, आपसे बात करते रहेंगे। महेश दास